एक गांव में रामदास और उनकी पत्नी शांता देवी रहते थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी थी। खेतों में पसीना बहाकर उन्होंने जमीन खरीदी और मिट्टी पत्थर जोड़कर एक पक्का घर बनाया। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन, मंझला बेटा सुरेश और सबसे छोटी बेटी कविता। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं। अब घर में बहुएं और पोते पोती भी थे। रामदास समझ गए थे कि जीते जी सब कुछ साफ साफ बांट देना ही ठीक है, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। एक दिन उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया और बोले, बच्चों, हमने जो कुछ भी कमाया है वो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि प्यार कम ना हो। तीनों बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। रामदास ने कहा, हमारी कुल जमीन 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। मोहन को वो जमीन मिलेगी जो घर के पास है, ताकि वो माता पिता का ध्यान रख सके। सुरेश को खेतों की उपजाऊ जमीन मिलेगी, क्योंकि वो खेती अच्छे से करता है। कविता को घर का आधा हिस्सा और कुछ जमीन मिलेगी, ताकि उसे कभी पराया महसूस ना हो। ये सुनकर मोहन और सुरेश खुश नहीं हुए। दोनों के मन में लालच आ गया। उन्हें लगा कि बहन को ज्यादा मिल रहा है। मोहन बोला, पिताजी, बेटी तो पराया धन होती है, उसे इतना क्यों? ये सुनकर शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी पराया नहीं होती, वो भी हमारे दिल का टुकड़ा है। कविता ने तुरंत कहा, मां, पिताजी, मुझे किसी हिस्से की जरूरत नहीं, आप दोनों ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। उसकी ये बात सुनकर रामदास ने जमीन के कागज एक तरफ रख दिए और बोले, आज मुझे समझ आ गया कि सबसे अमीर वही है जिसके दिल में लालच नहीं होता। रामदास ने फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा, जब तक हम जिंदा हैं, बंटवारा नहीं होगा। जो साथ रहेगा वही सबका हकदार होगा। समय के साथ मोहन और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मां पिता से माफी मांगी और बहन से भी। फिर परिवार फिर से एक हो गया। आखिर में रामदास बोले, घर और जमीन तो बांटी जा सकती है, लेकिन परिवार नहीं।